हाँ तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज लेकर आया हूँ मैं टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर आठ दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब ए और बी मिलकर काम करें तो काम हमारे कितने दिन में हो जाता है? 8 दिन में। जब बी तथा सी मिलकर काम करें, बी और सी मिलकर काम करें तो काम होता है 12 दिन में समाप्त। और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए इसे कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। तो हमसे पूछ रहे हैं अकेला सी इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसका हम लेंगे क्या? एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास 224। ये इसमें कितने बार कटेगा? 8 या 30 बार। 12 दूनी 24, 20 बार। और ये 15 और 15 9 50 15 छिक्के 90। ठीक है। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 30। और बी और सी की कैपेसिटी कितनी है? 24। और सी और ए की कैपेसिटी कितनी है? 16। हमें प्रत्येक की कैपेसिटी निकालनी है। ए की भी कैपेसिटी निकालनी है, बी की भी निकालनी है और सी की भी निकालनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने पे कितना हो जाएगा? ए बी, बी सी, 2C, तो मतलब 2 इसमें बाहर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 50, 60 और ये 50, 60, 66 आ गए। 66 को हम काट देंगे 2 से 33 बार। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33। यदि इसमें से मैं इसको घटा देता हूं तो सी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी? इनकी कैपेसिटी कितनी है? 30। ए बी की कैपेसिटी कितनी है? 30। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 30। सी की यहां से निकालेंगे तो सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहां से? 3। ठीक है। अब इसमें से बी सी घटाता हूं मैं। ए प्लस बी प्लस सी 33 है। बी सी घटाता हूं 20, 33 है। बी सी की कैपेसिटी कितनी है हमारी? 20। तो ए की कैपेसिटी क्या निकल के आएगी यहां से? 13। अब सी ए घटाते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 33। और इसमें से हम घटाएंगे
सी और ए, सी और ए की कैपेसिटी कितनी है 16। तो बी की कैपेसिटी क्या निकल के आएगी यहां से 16 17। अब हमें ए और बी सी की तीनों की कैपेसिटी पता लग गया। हमसे पूछा क्या है अकेला सी इसे कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना हमारा 224, और जिससे कराते हैं उसका भाग दे दो। तो ए सी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 24 बट्टे सी की कैपेसिटी कितनी है 3, क्षमता कितनी है इसकी 3, 3 अट्ठे 24, 80 दिन। ये आपका राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। अब ये कह रहे हैं हमसे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो काम होता हमारा 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को, यदि इस कार्य को हम बी से कराएं तो वो कर देता है इसे 12 दिन में। ठीक है, बस। और इसके बाद आगे देखते हैं। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। लासा क्या आ जाएगा 24। ठीक है, टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। यहाँ से पहले हम इसकी वो निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। ए प्लस बी की कितनी क्षमता है कार्य करने की, वो क्षमता निकालते हैं। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। दोस्तों ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 3, और बी की क्षमता कितनी है 2। यदि बी की क्षमता 2 है तो मैं इसमें कितना प्लस कर दूं कि 3 हो जाए। तो इसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। तो हमें तीनों की क्षमता पता हो गया। ए की क्षमता कितनी होगी 1, और बी की क्षमता कितनी होगी 2। ये इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, बी अकेला उस कार्य में 4 दिन लगा। टोटल कार्य कितना है हमारा, ये टोटल कार्य कितना है 24। इस कार्य करने में बी अकेला 4 दिन और लगा रहता है। तो शेष काम कितना बचेगा 24 माइनस 4b। 4b कैसे, टोटल कार्य जो 4 दिन काम किया आपने उसका ये। ठीक है, अब इस तो जो शेष काम बचा हमारा, शेष काम ये बचा, और शेष काम हम किससे करवा रहे हैं, ए द्वारा करवा रहे हैं। ए द्वारा शेष काम कितना होगा, लगा दीजिए इसकी कैपेसिटी इसमें 24 माइनस 4 इंटू बी की कैपेसिटी कितनी है 2, ए की कैपेसिटी कितनी है 1, 24 माइनस 8 बटे 1 कितना बचेगा 8, 14 में 8 गए 6 बचा, 1 मतलब क्या बचा 16 दिन। 16 दिन में वो इस शेष कार्य को पूरा कर देगा। आपका बी ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी विधि से भी निकाल सकता हूं। वो सेकंड विधि हमारे पास देखिए, सेकंड मेथड इसका, ए प्लस बी मिलकर काम कितने में करते हैं 8 दिन में।
यही टोटल काम बी अकेला से कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। ठीक है, तो यहां से 4 दूनी 8, हाथ 4 किया 12, इसकी गुणा करेंगे 2a हो गया, 2b हो गया, 3b हो गया, ये इधर जाएगा b, इधर लेके जाएंगे इसे, इधर 2a बचेगा, इधर खाली b बचेगा, तो a बट्टे b, यहाँ 1 बचा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? a की 1, इसकी कितनी होगी? 2। ठीक है, दोनों की कैपेसिटी निकाल ली हमने, क्षमता निकाली कार्य करने की। टोटल काम कितना था हमारा? इतना, a प्लस b इंटू 8। ठीक है, इसमें से 4 दिन अकेला काम करता रहा b, माइनस इस टोटल कार्य में से माइनस 4b। इस कार्य को हम किससे करवा रहे हैं? a से करवा रहे हैं। तो यहां से इनकी क्षमता का मान लगाओ, b की क्षमता 2 प्लस 1, b की क्षमता 2, a की क्षमता 1, 8 इंटू 8 माइनस 4 इंटू b की क्षमता 2, a की क्षमता 1। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, इससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a द्वारा 4 b प्लस सी मिलकर करेंगे 3 घंटे, और a प्लस सी मिलकर करेंगे इसे 2 घंटे। टोटल वर्क निकालेंगे, कितना होगा? 24, 4 6, इसकी कैपेसिटी 6 होगी, 3 अट्ठे 8, इसकी 8 होगी, इसकी 12 होगी। ठीक है, ए की कितनी है? 6। तो इसमें कितना और जोड़ दूं कि 12 हो जाए? तो 6। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी? 6, और सी की कितनी कैपेसिटी आ गई? 6। ठीक है, और बी की कितनी कैपेसिटी आ गई? इसमें कितनी, बी की कितनी है, सी की कितनी है? 6। इसमें देखिए 6 सी की कैपेसिटी है, तो इसमें कितना और जोड़ूंगा 8 हो जाए, तो इसमें हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, इस कार्य को हम किससे करवा रहे हैं? टोटल कार्य को किससे करवा रहे हैं? बी से करवा रहे हैं, तो बी 24 बट्टे बी की कैपेसिटी कितनी? 2, इससे इसको काट देंगे, कितनी बार कर जाएगा? 12। 12 घंटा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, मान लीजिए टी समय में काम करता है, उसके 1/6 को ए आधा काम कर देता है, या दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करें? देखिए सॉल्यूशन, बी द्वारा टी समय में
किया गया कार्य बी इंटू टी ए द्वारा इसके छठे भाग टी बट्टे 6 में किया गया कार्य इसका आधा, ठीक है, आधा, और टोटल का बराबर होगा ए इंटू टी बट्टे 6 बराबर बी द्वारा बी इंटू टी बट्टे 2। इससे 3 टाइम्स टी से टी कट गया तो मतलब ये आ गया a बाई 3 b बाई 2। इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, मतलब या b इधर लेके आएंगे तो यहाँ से मिलेगा ए बी, 3 इधर पहुंच जाएगा 3b। तो a की कैपेसिटी कितनी होगी 3, b की कैपेसिटी कितनी होगी 2। अब क्या कह रहे हैं आगे, ये दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो a प्लस b दोनों द्वारा किया गया कार्य 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य ये हो गया हमारा, हमें किससे कराना है, b से कराना है। अब हमें a b की दोनों की क्षमता पता है, कितनी क्षमता है हमारे पास, a की क्षमता कितनी है 3, b की कितनी है 2 इंटू 10, b की क्षमता कितनी है 2, इससे ये 5 बार, और ये कितना है 2, सॉरी इससे कटेगा तो 1 बचेगा एक यहाँ, 2 से 1 बार, ठीक है, ये यहाँ 1 हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे, ये इधर लेके आएंगे तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ये ऊपर गए। अब देखिए ए की क्षमता कितनी है हमारी 3, बी की क्षमता कितनी है 1, ठीक है, और हमें किससे काम कराना है, बी से कराना है, तो इसकी क्षमता कितनी थी 1, तो यहाँ कितना हो गया 4, ये दूसरी कटेगा 10, 4 इंटू 10 40 दिन। दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक एक पुरुष, एक वुमन, एक मैन, एक वुमन और एक बॉय, तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं 3 दिन में, ठीक है। एक पुरुष अकेला इस कार्य को करे, मैन से करवाए इस काम को, ये करता है इस काम के लिए 6 दिन में, और लड़के से करवाएं तो ये करता है 18 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा ये देखते हैं। 18, इसका एलसीएम डालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ गया 18। इससे कितने बार भाग जाएगा 3 6 बार, इसके 6 3 बार,
एक बार। तीनों की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? 6। आदमी की कैपेसिटी कितनी है? 3। वुमन की कैपेसिटी कितनी है? 1। देखिए वुमन की कैपेसिटी कितनी है? 1। ठीक है। और मैन की कैपेसिटी कितनी है? 3। इसमें मैं क्या प्लस करूं कि 6 हो जाए? इसमें क्या प्लस करूं कि 6 हो जाए? तो इसमें कितने प्लस कर दूंगा मैं? 2। तो वुमन की कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं अकेली स्त्री इससे कितने दिनों में समाप्त करेगी? टोटल वर्क कितना हमारा? 18 है। हमें स्त्री से करवा रहे हैं 2, तो कितने दिन में कर जाएगी? 9 दिन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जी उसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दस दिन में समाप्त कर सकता है। कैपेसिटी निकाली यहाँ से। 30 हो गया, 15 दूनी 2, 10 दिया 30। बी की कैपेसिटी कितनी होगी? 3। और ए की कैपेसिटी कितनी होगी? 2। आगे देखिए क्या करता है। दोनों मिलकर ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। टोटल कार्य होगा 2 दिन का कार्य किया करते हैं। इसके बाद बी डेड हो जाता है। बी काम करना कर देता है बंद। जो शेष कार्य कौन करता है? शेष कार्य ए द्वारा होता है। ए द्वारा मान लीजिए 30 समय में पूरा कर देगा। ठीक है। ये टोटल वर्क किसके बराबर होगा? इस टोटल वर्क के बराबर होगा। तो इसके बराबर कितना आएगा? 30। इसमें इसकी कैपेसिटी रख दीजिए 2 + 3 × 2। बी यहाँ से काम करना बंद कर देता है। ए की कैपेसिटी कितनी है? 2। ये कितना हो गया? 10। ये कितना होगा? 2t। 10 से 10 जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20। टी बराबर कितना हो जाएगा? 20/2। 10 डेज। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये 10 दिन आ गया, ये गलत, ये टिक पर नहीं लगाएं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। 10 दिन ये आ गया और 2 दिन वो पहले कार्य कर चुका है, तो टोटल दिन पूछा उसने कितने कार्य किया। इन्हें टोटल कितने काम किया? ए प्लस बी, यहाँ उसने 2 दिन काम किया था ए ने, और 10 दिन ये काम किया, तो कितना दिन? टोटल दिन कितना हो गया? टोटल डेज कितना हो गया? 2 + 10 कितना हो जाएगा? 12 दिन। दिस इज द राइट आंसर।
देखिए अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन। 12 पुरुष 12 दिन में काम पूरे करते हैं, ठीक है। तो एक पुरुष कितना काम करेगा? एक दिन लगाएगा। अब टोटल काम कितना है 12 दिन का? टोटल काम कितना है 12 दिन का? तो 6 दिन काम किया है 12 ने, ठीक है। इसके बाद 6 लेफ्ट हो जाते हैं, 6 लेफ्ट हो गए छोड़ के काम को। बचे कितने दिन? 6 आदमी 6 दिन काम करेंगे, तो टोटल दिन कितना काम हो गया? 12 दिन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। इसकी क्षमता निकालेंगे। 18 इंटू एलसीएम इसका इतना आ गया। 18 से ये 15 बार और 15 से ये 18 बार, ठीक है। ए की क्षमता 15 होगी, बी की क्षमता 18 होगी। हमसे कह रहे हैं बी ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद नोट। बाद शब्द आए, बाद आफ्टर, आफ्टर शब्द आए तो माइनस करते हैं, और बिफोर आए पहले, बिफोर तो प्लस करते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमने 10 दिन काम किया, तो हमें कंपनी पूरे महीने का वेतन नहीं देगी, वो उसके 10 दिन भी काट लेगी। यदि महीने के 2-3 दिन पहले हम छोड़ देते हैं, तो उसके चांसेस रहते हैं कि उससे काम करा लेंगे और पूरा काम दे देंगे। उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। टोटल वर्क हमारे इतना है 18 इंटू 15। बी ने 10 दिन काम किया, बी द्वारा 10 दिन का किया गया काम 10 बी। हमने इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि बाद आ गया, बाद उसने बंद कर दिया, बाद शब्द आ गया। पहले होता तो हम प्लस कर देते, बाद है तो माइनस करेंगे, और पहले होता तो प्लस कर देते। ये काम किससे करवा रहे हैं हम? ए से करवा रहे हैं। 18 इंटू 15 माइनस 15 इंटू बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 18। ये की कितनी है? 15। इसमें से 18 कॉमन ले लेंगे, 10 बचा 15, 18 इंटू यहाँ बचा 5, 5 से 15 3 बार जाएगा, 3 से 18 6 बार जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। 6 दिन आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन आ गया। एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में, बी इसे 18 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 36 इसका वो आ गया। 12 में 12 12 12 की 36, 12 से क्या बात चल जाएगा ये? 12 में 12 36, 18 12 18 दूनी 36, इतना आ गया। बी की क्षमता 2 और ए की क्षमता 3। अब क्या करना, समझिए क्वेश्चन को। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया,
टोटल वर्क कितना था हमारा 36। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले, मैंने पहले क्या बताया था, ये बाद आए तो घटाते हैं, ये पहले आए तो जोड़ते हैं। 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तो इसमें कितना करेंगे 3A। ए ने काम छोड़ दिया, कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य करने में कितने समाप्त होंगे, जब इसको दोनों जने करेंगे ए और बी, दोनों ही काम कर रहे हैं ए और बी एक साथ मिलकर, तो कितना समय लगेगा 36 + 3, ए की क्षमता 3, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, 36, 9, 5, 45, कितना आ जाएगा 9 डेज। मस्त सवाल है दोस्तों, ट्रिक के साथ निकालेंगे इसे। जब बाद होगा तो घटा देंगे, ठीक है, और जब पहले होगा तो जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन काम समाप्त कर सकता है। ए में 10 दिन लगते हैं, जब बी अकेला 15 दिन लगाता है। तो इनकी कैपेसिटी देखते हैं हम कितनी निकल के आती है। पहले 30 एलसीएम आ गया, इसका 3 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स। ए की कैपेसिटी 2, बी की कैपेसिटी 2 और ए की 3। ये क्या हमारा टोटल वर्क। अब देखिए क्या कहता है ये आगे, जैसे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, मतलब एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस प्रकार से कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन ए ने काम किया, चौथे दिन बी ने काम किया। इस तरह एक प्रोसीजर चलता जाएगा इनका। एकांतर अल्टरनेटिव मेथड, एकांतर एक के बाद एक एकांतर प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी कैपेसिटी कितने की काम करने की, ए की कैपेसिटी है 3 और बी की कैपेसिटी कितनी है 2, ठीक है। एक दिन इसने लगाया, एक दिन इसने लगाया, ठीक है। मतलब क्या हो गया 2 डेज, एक दिन इसका एक दिन इसका। 2 दिन में जो कार्य किया गया है वो कितना है हमारा 5। 2 दिन का दोनों का कार्य कितना है 5। और हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 5 और 30। अब मैं इसमें कितने की गुणा करूं जो 30 हो जाए, 5 में कितने की गुणा करूं कि 30 हो जाए। तो 5 में मैं 6 की गुणा करता हूं तो 30 हो जाएगा। अब इसमें भी मैं कितने की गुणा करूंगा, जब इधर 6 की करी तो इधर भी 6 की करनी पड़ेगी। तो 6 दूनी 12, कितने दिन लगाएंगे, दिस इज द राइट आंसर 12 दिन। उन दोनों को इस तरह 12 दिन लगेंगे, जो एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह इसको 12 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कार्य को सॉल्यूशन देखिए,
ए द्वारा 16 दिन, बी अकेला इस कार्य को करता है 12 दिन। ठीक है, इनका एल्सियम कितना आ जाएगा, 12 तो 48 आ गया, 16 48, 16 के 16 16 होते 16 48, 12 चौक 48, ए की कैपेसिटी 4, बी की कैपेसिटी 3। जब ए स्टार्ट करता है काम को, ए स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट होगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह अल्टरनेटिव चलता रहेगा। ठीक है, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 काम करने की। एक दिन इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया, मतलब 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा हमारा 10। 2 दिन का काम हो जाएगा हमारा 10, 3 और 4 7 हो जाएगा, 3 और 3 7। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना हमारे पास, ये मैं इसमें कितने की गुणा करूं कि 48 हो जाए, कितने की गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, मतलब ऊपर ना जाए, 6 से करेंगे, 6 सत्ते 48, इसमें भी जो 6 की करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा 12, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 6 सत्ते 42, हमें काम करवाना कितना है 48। अब 6 काम किससे कराएंगे हम, 3 से कराएंगे, ए से कराएंगे, तो एक दिन इधर बढ़ जाएगा, काम कितना हो गया 45, 13 दिन हो गए, और ये कितना हो गया 45। अब बाकी काम जो कराना किससे कराना भाई, देखिए ये तो पूरा काम होगा 13, अब बाकी काम इससे करा लिया, बाकी काम कराना है 20 से 4, जिससे कराना है वो, और कितना शेष था हमारे, और कितना शेष था 2, कितना काम शेष बचा वो कितना 3। देखिए दोस्तों, टोटल दिन कितने आ गए हमारे 13। ठीक, इसके बाद अब काम कराना है हमें 20, इसकी क्षमता कितनी है 4। ठीक है, अब बी वाला उसको नीचे लगा के आएंगे, जो शेष कितने बचे 45, 3 बचे 48 में 45, ये काम हमें बी से कराना है, तो इतने बचे, दिस इज द राइट आंसर। कौन सा है आपका सही ऑप्शन, 3/4, उसमें तो कोई है नहीं, 3/4, 3/4, 3/4, सी ऑप्शन, ये 3/7 नहीं, ये 3/4 है, ठीक कर लेना, दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ऐसी वीडियो में लेके आता रहूंगा। जब तक के लिए
जय हिंद।